हाँ देखिए, इन ए लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस कैपिटल आर करंट डेंसिटी चेंजेस विद द डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर जो हमने किया उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, इससे पहले जो किया हमने कि करंट डेंसिटी गिवन है, इस तरह का वायर है आपके पास। ठीक है ना, लॉन्ग वायर, तो करंट डेंसिटी वायर के अलोंग ही गिवन है। ठीक है, तो इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर आपको जे की वैल्यू दे रखी। ठीक है ना, जे की वैल्यू उससे एक्स डिस्टेंस पे दे रखी है, तो किसी भी पॉइंट से अब आप क्या करेंगे, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो कोई भी आप यहाँ पर इस तरह की रिंग या डिस्क मानेंगे। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ये डी एक्स थिकनेस की मान लीजिए, डी एक्स थिकनेस की। ठीक है ना, तो इस डी एक्स थिकनेस से पास होने वाला आप फ्लक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया क्या है, इसी डायरेक्शन में, जे वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, तो डी आई कितना हो गया, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, जे इंटू डी ए कॉस जीरो हो गया। क्लियर है बेटा सबको ये? अब आपको पता है ये जो आपने डी एक्स थिकनेस की रिंग मानी है, इसका एरिया कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो वो कितना होता है आपका, 2 पाई एक्स डी एक्स होता है कि नहीं। तो आ गया ये जे इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, जे इंटू डी ए। ठीक है, तो जे की वैल्यू रख दो, डी एक्स इतना छोटा है कि पूरे के लिए आप जे को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो सी एक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जिससे कि इस तरह की सारी रिंग्स कवर हो जाए, तो उस क्रॉस सेक्शन से उस पूरे क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट निकल आएगी, जीरो से कैपिटल आर एक्स क्यूब डी एक्स। तो कितना आ गया आपका, पाई सी आर 4/2 आर। तो जितने वहां किए थे ना बेटा, जे वेक्टर कांस्टेंट है, कोनिकल क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट पूछी है, तो वहां पे भी वही फंडा है जैसा वहां पे था। मान लो इस तरह से जा, जे वेक्टर कांस्टेंट है, तो बताओ इसके कर्व सरफेस से कितना करंट पास हो रहा है, वही प्रोजेक्शन एरिया। ठीक है ना, इसके इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर देंगे इस एरिया, क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। तो सारे केसेस यहाँ पर फिर से सारे क्वेश्चन वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, वहां ध्यान से करे गए हैं, तो यहाँ गलती होने का कोई चांस नहीं। अब जैसे ये भी करा था अपन ने इस तरह का कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और बताओ इसमें जे यहाँ से एक्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो बताइए इस पूरे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से वायर के टोटल करंट कितना पास हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वायर के स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से पासिंग थ्रू टोटल करंट कितना होगा, तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बताइए, ए और बी आपके पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, तो फाइंड आउट टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इस पूरे वायर से टोटल करंट कितना पास हो रहा है, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रिप्स बना लेंगे। नमन बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है। तो एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप बना ली है, इससे बाहर आने वाला करंट कितना हो जाएगा, जे इंटू डी ए। डी एक्स इतना छोटा है कि पूरे के लिए जे को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए ई रेस टू पावर बी एक्स इंटू एल डी एक्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी कि सारी की सारी स्ट्रिप्स कवर हो जाए, आप बताइए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, जीरो से लेकर 0 to R, 0 to L। ठीक है, सबको आ रहा है बेटा एकदम, सबने कर भी दिया है, वेरी। जीरो से एल तक वेरी कराएंगे, जिससे सारी स्ट्रिप्स को आप ऐड कर पाए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस तरह का। ठीक है, तो सानिध्य बताइए, आपको करंट डेंसिटी से करंट निकालने में दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, फ्लक्स जैसा ही है सर, ये सर आगे सर काफी अच्छा सर। हाँ, फ्लक्स जैसा ही है बिल्कुल। इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।